Suffering appears to be a choice, but only to those who aren't suffering. कष्ट भोगना, दुखी होना, परेशान होना एक ऑप्शन लग सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको उन बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। वो तो यही सोचेंगे कि इंसान ना टूटे, परिस्थितियां इंसान पर ना हावी हो, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। मजबूत से मजबूत इंसान को इस प्रकृति में इतनी ताकत है कि वो तोड़ के रखते। और मैं अपने जीवन में झांकता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है, वही इंसान दूसरों के दर्द को, उनकी समस्याओं को, उनकी नाउमीदी को समझ सकता है जिसने खुद वो भोगा हो। वरना दूसरे का दर्द हमेशा कम लगता है और दूसरे के सुख हमेशा ज्यादा लगते हैं। वरना ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ये इंसान कमजोर है, ये आलसी है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए टूट गया, इसलिए बिखर गया, इसलिए नाउमीद हो गया। होता है ना ऐसा। कोई डिप्रेस होता, लोग कहते हैं डिप्रेशन इज एन ऑप्शन, तू मत डिप्रेस हो, तू मजबूत बन जा। जिस पर बीतती है, जिसको वक्त तोड़ता है वही जानता है दोस्तों। जब एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कितने ही सुख लाकर सामने खड़े कर दो, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। उसके अंदर वो भाव मर जाता है कि सुख क्या होता है। उसको दुनिया बेमतलब दिखने लगती है, बेरंग दिखने लगती है, कितने ही रंग उसके सामने ले आओ। ये उसका ऑप्शन नहीं है। आपके अंदर जीने की इच्छा, उठने की इच्छा, चलने की इच्छा, हर दिन को जीने की इच्छा मर जाती है। चाहे सामने कितना ही अच्छा विषय खड़ा हो, आपकी इंद्रियों को प्रभावित करे, पर मन में वो बात छप चुकी है कि सब बेकार है। इंद्रियों के विषय, इंद्रियां जो देखती है वो जाएगा तो मन पर ही। जब मन उसे फिल्टर नहीं कर पा रहा, उसकी गंदगी नहीं निकाल पा रहा, उसको गंदा दिखा रहा है, तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? धीरे धीरे आप अपने शरीर को बर्बाद करते हो, जीवन की दिनचर्या को बर्बाद करते हो और अपने व्यक्तित्व को भी खराब करते चले जाते हो। दोस्तों, ये डिप्रेशन, ये अवसाद एक चक्र है। ये धीरे धीरे आपके जीवन को चौतरफा खराब करते चले जाता है, और जितना खराब करता है उतना आप उसमें लिप्त होते हो, उतना वापस उठने की, आगे बढ़ने की, सही होने की इच्छा मरती चली जाती है। उतना ही आप सही जीवन से दूर चले जाते हैं और आपको लगता है कि वापस आना नामुमकिन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये चालू किसी कुछ कारण की वजह से होता है। कुछ खो दिया, किसी इंसान को खो दिया, परिस्थिति को खो दिया। ये शुरुआत तो एक कारण से होता है, पर धीरे धीरे उस कारण को त्याग देता है, पूरे जीवन को अपने आप में शामिल कर लेता है, अपना हिस्सा बना लेता है। कभी आपने सुना होगा, वॉर्म होते हैं, वो एक कीड़े के शरीर में किसी तरह घुस जाते हैं। उस शरीर को धीरे धीरे खा खा के बड़े होते चले जाते हैं, और एक दिन वो कीड़ा मृत हो जाता है और वो उस कीड़े के शरीर का संचालन करते हैं, उसके जरिए जीवन जीते हैं। डिप्रेशन ये वॉर्म ही है। यह आपको अंदर से खा रहा है, आपके शरीर पर कब्जा कर रहा है, और एक दिन एक ज़ॉम्बी की तरह आप जीने लग जाओगे, जब आपके जीवन के सारे मायने खत्म हो जाएंगे। इसको बीच में ही रोकना जरूरी है, चाहे कितना ही बड़ा हो गया। अभी आप जीवित हो, दुनिया को परसीव कर पा रहे हो, आपके अंदर वापस आने की शक्ति है, इसको रोकना है। हजारों लोगों से बात करके, इतने सालों से इस विषय से जुड़े होकर, खुद इसको महसूस कर कई साल तक, मेरे लिए सबसे जरूरी है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इस गहरी नींद से जागना, इस बुरे सपने से जागना, आज के जीवन में मौजूद हो जाना कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है वो नकली है, मैं उससे बाहर आ सकता हूं। आज का जीवन भी जीवन है, नई सुबह है, नई ऊर्जा है, मैं अपना जीवन आज भी पलट सकता हूं, मैं वापसी कर सकता हूं, चाहे कितना ही दूर चले आया हूं। आज से ही एक नई शुरुआत है। मैं 30 का हूं, 40 का हूं, 50 का हूं, आज से ही एक नई शुरुआत है। कई साल जीवन के पड़े हैं, मैं वापसी कर सकता हूं, मुझे वापसी करनी है। 10 परिस्थिति खराब हो, मानसिकता खराब हो गई हो, मैंने अपने बहुत नुकसान कर लिए, तो भी मैं आज से वापसी कर सकता हूं और कर लूंगा। और मुझे कुछ नहीं सोचना, क्या हुआ, कितने साल गए, क्या नुकसान हुए, नहीं सोचना, बस वापसी करनी है। तो उस बुरे सपने से जागना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आज जीवन आपका मालिक बन के बैठा है, परिस्थिति मालिक बन के बैठी है, आपको कंट्रोल करनी है, अपने हिसाब से चला रही है। ना बिस्तर से उठने देती, ना कोई कर्म करने देती। मैले कुचैले कपड़े पहन रहे हो, किसी से बात नहीं करते, किसी चीज में आनंद नहीं मिल रहा, जीवन का मकसद नहीं रहा, पर वो जीवन और परिस्थिति आपको चला रहे हैं अपने तरीके से, वो वॉर्म आपको चला रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अपने जीवन को परिस्थिति से, आपके भूत से, आपके भविष्य से, हर विषय से अलग हटाकर देखना है, सबको साइड फेंक देना है। मेरे पास जीवन है, मेरे पास ऊर्जा है, मेरी आत्मा को शरीर मिला है, मैं एक्टिव हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, और किसी चीज की तरफ अब आपको देखना ही नहीं है। क्या पीछे रह गया, क्या खो गया, क्या मिल सकता था नहीं मिला, कितने साल खराब हो गए, कौन कौन मुझसे दूर हो गया, मैं अकेला पड़ गया, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या कमजोर पड़ गया, मुझे क्या सही करना चाहिए था, मैं उस समय क्यों नहीं संभला, मैंने वो क्यों नहीं किया। ऐसे कोई भी प्रश्न आपको अपने आप से नहीं पूछने, कसम खा लो।
ये आपको जागने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे, बस प्रश्न चलते रहेंगे। कसम खा लो कि ये प्रश्न मुझे खुद से नहीं पूछने हैं, बस जागा हूं, जागे रहना है। जो चला गया वो आपका नहीं था, आपकी किस्मत में, भाग्य में नहीं लिखा था, इसलिए चला गया। What's gone is gone। जो गया सो भाड़ में जाए, वो होना ही नहीं था। खुद से नफरत करना बंद कर दो, खुद को कोसना बंद कर दो दोस्तों, तुरंत। मैं चाहे बुरा हूं, चाहे बेकार हूं, चाहे घटिया हूं, अपने साथ खड़ा हूं। पूरी दुनिया मेरा सम्मान नहीं कर रही, मुझे नीचा समझ रही है, कम समझ रही है, तो भी मैं अपने साथ खड़ा हूं। मैं अपने आप को वैसा नहीं समझ रहा। मैं अपने आप को जो समझू वो मेरा मन है, और मैं अपने आप को ऊंचा समझता था, समझता हूं, समझता रहूंगा। और सबसे जरूरी बात है, खुद को डिप्रेशन के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, मजबूत से मजबूत व्यक्तित्व के इंसान को भी हो सकता है। मैंने भी उसका सामना किया है, बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत मजबूत है, सामना किया है। इस प्रकृति में इतनी ताकत है, वो परिस्थितियां इतनी बड़ी पैदा कर देती हैं कि आपकी मजबूती उनके आगे नहीं टिक पाती। लेकिन उससे उभरना जरूरी है। उभरने की ताकत हमें मिली है, पर्याप्त मिली है, यही तो खेल है। तो हमें उभरना है, खुद से प्रेम करना है। और दोस्तों, एक दिन में बड़े से बड़े किले खड़े नहीं हुए, सुंदर से सुंदर इमारतें एक दिन में खड़ी नहीं होती, सालों लग जाते हैं। तो ये सोचना कि एक दिन में सब सही हो जाए, मेरी मानसिकता सही हो जाए, जीवन सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, फिर वापस उसी कुएं में कूद जाओगे। खुद को समय देना है, कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है। हाँ, वो पहला कदम जरूर जादुई होगा जो आप एक नई यात्रा की तरफ रखोगे। आपको चाहिए सिर्फ एक एहसास, आपको सिर्फ जागना है उस अंधेरी रात से। आपको सिर्फ खुद से वादा करना है, कमिटमेंट करना है कि बस अब और नहीं, अब मुझे जीवन में एक नई शुरुआत करनी है, नए कदम रखने हैं आगे की तरफ, छोटे से छोटे कदम रखने हैं, आगे बढ़ना है, चाहे कितने ही धीमे बढ़ो। मुझे धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों का मालिक बनना है, अपने मन का राजा बनना है, अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना है, जीवन के हिसाब से नहीं चलना। जब तक जीवित हूं, जीवन मुझे मौके लाके देता रहेगा। अगर परेशानियां ला रहा है, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं ऊर्जावान हूं, इतना बहुत है। अब आपका ध्यान बहुत बड़े विषयों पर नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन कैसे चलेगा, करियर दोबारा कैसे बनेगा, रिश्ते दोबारा कैसे जुड़ेंगे, सब कुछ कैसे होगा, इन पर ध्यान नहीं देना। छोटे छोटे विषयों पर ध्यान देना, जो आपको एक्टिव करेंगे, आपकी मशीन को रिस्टार्ट करेंगे, आपको जीवन में वापस लाएंगे। पहले छोटी छोटी मशीनों को चालू करो, फिर आपकी फैक्ट्री चलेगी। अगर आज आप पूरे दिन बिस्तर से नहीं निकल पा रहे, तो आपका पहला टारगेट है बिस्तर से निकलना। आपका टारगेट होना चाहिए नहाना, सुबह सुबह आपका टारगेट होना चाहिए सुबह सुबह मंदिर जाना, सुबह सुबह बाग में जाना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योग करना। छोटे छोटे कार्य आपको शुरू करने हैं, बड़े बड़े बोझ नहीं लेने। ये नहीं कि आज से उठ के ही मैं 10 घंटे की शिफ्ट करने लगूं, इतनी जबरदस्त मेहनत करने लगूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, छोटी सी शुरुआत करनी है, गलत को धीरे धीरे सही करना है, सही राह पर आगे बढ़ना है, खुद को एक्टिव करना है। मन नहीं करता कुछ भी अच्छा करने का, तो मन को मार के अच्छे काम करने हैं। हॉबी स्टार्ट करनी है, लिखना शुरू करो, रोज जर्नल लिखा करो, कैसा दिन बीता, मैं कैसा चाहता हूं मेरा जीवन हो, अपने भविष्य का विजन बनाओ, लिखो, म्यूजिक सुनो, गाओ। मन नहीं कर रहा लोगों के यहाँ जाओ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाओ, उनसे बातें करो। जितनी बातें करोगे अपनों से, उतना मन खुलेगा, अंतर्मन से बातें बाहर आएंगी, डिप्रेशन कम होगा। तो आज आपकी इतनी बुरी हालत है कि बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे, तो दिन में सिर्फ 2-3 एक्टिविटी से आपको शुरुआत करनी है। एक तो समय से उठना है, नहाना है, बाग में जाना है, इनसे शुरुआत करो। फिर धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाओ। जाओ, जाके बाहर पौधों को पानी दो, थोड़ा सा खाना बना लिया, मार्केट जाके ग्रोसरी खुद लेकर आए, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर। इन्हीं से आप एक्टिव बनोगे दोबारा, इन्हीं से दिमाग में जान आएगी। दिमाग पे अभी कोई टेंशन, कोई लोड नहीं लेना, सब कुछ भाड़ में जाए। बिल्कुल धीरे धीरे एक नई शुरुआत करनी है। एक बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है, सजेशन है, जो जरूर 100% काम आएगा। एक नोटबुक लेकर आओ। वो नोटबुक नहीं है, एक नॉवल है, एक कहानी है, जिसमें आप अपनी कहानी लिखोगे। उसमें अपने आप को एक घायल शेर की तरह दिखाओ, जो घायल पड़ा है, निढाल पड़ा है, पर अभी भी ऊर्जा बाकी है, अभी भी वो जी सकता है, अभी भी वो सही हो सकता है। उसको बहुत मुश्किल कहानी मिली है, बहुत मुश्किल परिस्थिति मिली है, लेकिन वो भी शेर है। खुद को शेर की तरह देखो, अपने बारे में लिखो, अपने गुणों के बारे में लिखो, जो जो संघर्ष आपने जिनका सामना किया उनके बारे में लिखो, क्या क्या अच्छाइयां आपने की है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या आप करना चाहते हो, वो लिखो। सुपर हीरो की कहानियां याद है ना? सुपर हीरो बिल्कुल टूट जाता है, एक आम इंसान का जीवन जी रहा होता है, बेकार सा जीवन जी रहा होता है, घायल होता है, हार मान चुका होता है, दुनिया को बचाने की उसके अंदर की शक्ति खत्म हो गई होती है, इच्छा खत्म हो गई होती है, एक बेमतलब का जीवन जी रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है, दुनिया बर्बाद होने लगती है, कोई बहुत बड़ा सुपर विलन आ जाता है,
और कोई ना कोई ऐसे बालक बनते हैं कि वो सुपर हीरो दोबारा सुपर हीरो बन जाता है, दोबारा अपनी दुनिया को बचाता है। आप वही हो, आप उससे कम नहीं हो, अपने जीवन के सुपर हीरो हो, बन के दिखाओ। लिखो खुद को वैसे ही, अपनी कहानी को वैसे ही कि मैं अब अपने जीवन का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में लूंगा। पर मैं इस जीवन को अपना मालिक क्यों मान बैठा हूं? मैं अपना खुद का मालिक हूं। मैं इस जीवन से लड़ूंगा, इससे युद्ध लड़ूंगा, इस पर कब्जा करूंगा, इस पर काबू पाऊंगा, इसके हाथों मिट नहीं जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है उसमें लिखो, अपना विजन लिखो, कैसा जीवन जीना है, क्या क्या कार्य करने हैं, धीरे धीरे क्या क्या शुरुआतें करनी है। अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स लिखो, मोटिवेटिंग वर्ड्स लिखो उस किताब में। उस किताब को रोज खोलना है, रोज लिखना है। कुछ भी बड़ा आपके साथ हादसा होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, चाहे छोटे से छोटी अच्छे काम आपने करा हो, वो लिखना है। मैं सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया, मैं अपने जख्म भर रहा हूं, धीरे धीरे वापसी कर रहा हूं जीवन में। अपना भूत भी लिखो, आज भी लिखो क्या हो रहा है, और भविष्य भी लिखो उसी किताब में, और फिर इस दुनिया पे उस भविष्य को लिख दो। दिमाग में हमेशा आवाजें चलती होंगी, नकारात्मक आवाज है, जीवन बेकार है, दुख ही दुख भरा हुआ है, मैं क्यों जीऊं, सब बेमतलब है, चल रही होंगी ना ऐसी आवाजें। इन आवाजों को बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें कहना, निरंतर खुद को समझाना, निरंतर खुद से कुछ ना कुछ कहना। जीवन सही है, मैं सेहतमंद हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीवन से लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं योद्धा हूं, मैं सुपर हीरो हूं अपने जीवन का, ये जीवन मुझे तोड़ के नहीं दिखा सकता, जो मर्जी कर ले। चल उठ, हार नहीं माननी, लड़ना है, सामना करना है, चल उठ जा, फौरन उठ जा, मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके की बातें खुद से कहो। और इसके अलावा मंत्रोच्चारण करो, जिस भी ईश्वर में, प्रभु में, अल्लाह में आप मानते हो, उनके मंत्रोच्चारण करो, उनका नाम लो, बार बार नाम को जपो। नाम को जपने से, मंत्रोच्चारण करने से ईश्वर की शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक परिस्थितियों की शक्ति कम होती है। आपका दिमाग खाली रहता है, नकारात्मक विचार नहीं चलते। तो जैसे ही खाली समय मिले, भगवान को याद करने लगो, अल्लाह को याद करने लगो, ईश्वर को याद करने लगो। उनका जो भी मंत्र आप पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है उसको बार बार पढ़ो। जैसे ही कमजोर पड़ रहे हो, मोबाइल खोलो, भगवान की फोटो निकालो, उसको देखो, उसको याद करो। या फिर गहरी गहरी सांसें लो। जैसे ही परेशान होने लगो, मन में ख्याल आने लगे, गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया, धीमे धीमे गहरी सांसें ले रहे हो, सांसों पर ध्यान है। या फिर शुक्रिया अदा करो प्रकृति का, ईश्वर का, जो जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है, जीवन में हुआ है, उसके लिए। इन ख्यालों से आपको अपने मन को भर लेना है, ताकि नकारात्मक ख्याल आना धीरे धीरे बंद हो जाए, कम हो जाए, उनकी पावर कम हो जाए। तो अपनी उस किताब में लिस्ट बना लो, भजनों की, मंत्रों की, अफर्मेशंस की, अपने आप से कहने वाली पॉजिटिव बातों की, मोटिवेटिंग बातों की, ताकि मन में भी ना आए तो उस पन्ने को खोल के उनको पढ़ लो। अपना टारगेट बना लो कि हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में मुझे अपने आप से कोई ना कोई सकारात्मक बात कहनी है, भगवान को याद करना है, कोई मंत्र पढ़ना है। बना लो आदत इसको। और अगर एक हफ्ते आप ये कर पा रहे हो तो खुश होकर अपनी सफलता को सेलिब्रेट करो, गरीबों में खाना बांटो। ये सबसे बड़ी सफलता है आपकी, अगर आपने अपने मन की आवाज को कंट्रोल कर लिया, ये सब काम करके इनकी आदत बना ले। सुबह उठते ही नकारात्मक ख्याल आने से जस्ट पहले, उसी क्षण मंत्रोच्चारण कर लो, खुद से पॉजिटिव बातें बोल लो, खुद को राह दिखा दो कि उठ, चल नहाने जा, मुंह धोने जा, चल बाग चलना है। बस अपने ख्यालों से भागो मत, बचो मत, छुपो मत। हल आपके पास मौजूद है, आपके मन में मौजूद है, आपको सिर्फ उस तक पहुंचना है, उसको अपना लेना है। और हल दो ही है इस दुनिया में, ध्यान से सुनना। एक तो है आपके कर्म और एक है परिस्थिति को स्वीकारना। इसके अलावा और कोई भी हल इस दुनिया की बुराइयों का नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, सामना करने के लिए, और जो भी परिस्थिति आई है वो मेरी है, मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, मेरा ही कर्मोदय है, वो मेरी है, वो पराई नहीं है, वो मेरी है। आज से ही जीवन का एक फ्रेश मोटो बनाओ, नया मकसद बनाओ जीवन जीने का, बिल्कुल सिंपल। मुझे सेहतमंद जीवन जीना है, हर दिन खुश रहना है, दुनिया में भी खुशियां बांटनी है जितनी भी मैं बांट सकता हूं, जीवन का अनुभव लेना है, अच्छाई हो बुराई हो, जो भी परिस्थिति हो उनका अनुभव लेना है, उनसे बेहतर बनना है, जीवन के सच की खोज करनी है, उस सच को अपनाना है कि जीवन मिथ्या है, सब कुछ अस्थाई है, कर्मों से युक्त रहना है, विषयों से मुक्त रहना है, हर दिन किसी फील्ड में बेहतर बनना है, सीखना है, ज्ञान की वृद्धि करनी है, उस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना है, जीवन पर्यंत कंट्रीब्यूट करना है, वो काम करने हैं, वो हॉबी करनी है,
अच्छी दिनचर्या जीनी है, संपूर्ण जीवन हर दिन में जीना है। मैं नहा धो के मुक्त रहूं, खुश रहूं, अच्छे कर्म करूं, भोजन करूं तो अच्छे से करूं, सोऊं तो अच्छे से सोऊं, लोगों को समय दूं, अपनों को समय दूं, हॉबीज भी परस्यू करूं, बाहर भी जाऊं, दुनिया भी देखूं, अनुभव भी लूं। हर दिन को एक जीवन की तरह जीना है। और एक रूल बना लो, नो नेगेटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स ओनली फॉर मी। नकारात्मकता को अपने से दूर रखना है। घर में सफाई रखनी है, कम भौतिकवादी चीजें रखनी है, नकारात्मक बातें नहीं करनी, ना सुननी, सिर्फ सकारात्मक विषयों पर, चीजों पर, वस्तुओं पर, कार्यों पर अपना ध्यान लगाना है। मुझे अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए, पर्टिकुलर हो जाओ इस बारे में। मुझे एक्टिव रहना है अपने जीवन में, जीवन भर अपने सहारा लेकर खड़ा होना है, पर्टिकुलर हो जाओ। और खुद से वादा कर लो, मैं जीवन भर अपना साथ निभाऊंगा, ये मुझसे वादा है। किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, सबसे प्रेम से बात करनी है, अच्छे गाने सुनने हैं, भजन सुनने हैं, मंदिर जाना है, नहा धो के तैयार होना है, कर्म करने हैं, साफ सफाई रखनी है। भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, उसके पीछे सिर को रेगुलर नहीं खपाना। आज में शांति से जीना है, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई बहसों में नहीं पड़ना लोगों से, कुछ नहीं, मुक्त जीवन जीना है। और दोस्तों, इन सब बातों के साथ एंड में एक जरूरी बात कहूंगा, डिप्रेशन इज अ डिजीज। डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका इलाज होना ज़रूरी हो जाता है अगर ये बहुत गहराई से आपके अंदर समा गई है, कई महीने हो गए हैं, आप जीवन में वापसी नहीं कर पा रहे हो, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट से भागो मत, डॉक्टर से भागो मत, कोई बुराई नहीं है। इलाज कराओ, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लो। अगर डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई भी लो, दवाई छूट जाएगी। एक शुरुआत तो होगी, उस डिप्रेशन को हिट तो करोगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रयत्न से, पॉजिटिविटी से, जो मैंने शब्द कहे हैं इनके सारे, आप दवाई भी छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। कई बार आदमी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है, उस समय वो दवाइयाँ, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट काम आता है। एक बार उससे ऊपर उठ जाओ, फिर सकारात्मक शब्द, सकारात्मक कार्य आपको उन दवाइयों से अलग कर देते हैं, उस डिप्रेशन से जुदा कर देते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।